हेलो बच्चों, आज पाठ 13 के इसके पहले वीडियो में पाठ 13 मानवी करुणा की दिव्य चमक की मैंने पूर्ण व्याख्या की थी। अब देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर। मानवी करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं जिसके लेखक। पहला प्रश्न क्या कहता है, फादर की उपस्थिति देवदार की वृक्ष की छाया के जैसी क्यों लगती थी? उत्तर, फादर बुल्के मानवीय गुणों से लोगों को शीतलता प्रदान करते थे। जिस प्रकार से देवदार वृक्ष अपनी ऊंचाई पर स्थित होते हुए भी छाया लोगों को देता है, उसी प्रकार फादर बुल्के मानवीय गुणों से लोगों को शीतलता और सुकून प्रदान करते थे। वे अपने स्नेह, ममता इत्यादि से सभी को आशीषों से भर देते थे। सभी के सुख और दुख में वे पुरोहित और बड़े भाई की भूमिका निभाते थे। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष ऊंचाई पर स्थित होने पर भी छाया देता है। प्रश्न दूसरा, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर यह कहा जा सकता है? उत्तर, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग कहे जाते हैं क्योंकि उनकी जन्मभूमि बेल्जियम रैम्स चैपल होने के बावजूद अपनी कर्मभूमि उन्होंने भारत को बनाया। भारत के लोगों को दिल खोलकर स्नेह बांटा। विदेशी होने के बावजूद हिंदी और संस्कृत का गहन अध्ययन कर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में योगदान भी दिया। इसी कारण 1974 में इन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या तीन, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर, इसमें बच्चों उन्होंने भारत आने के बाद हिंदी और संस्कृत के क्षेत्र में क्या गहन अध्ययन किया, क्या उपलब्धियां प्राप्त की, उसका विवरण आपको देना है। तो फादर बुल्के का हिंदी और संस्कृत में एक विशेष आकर्षण था। इन्होंने बीए और एमए के बाद 1950 में रामकथा, उत्पत्ति एवं विकास विषय पर शोध कार्य किया। मातर लिंक के ब्लू बर्ड प्रसिद्ध नाटक का नील पंछी के नाम से हिंदी रूपांतर भी किया। फिर रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी संस्कृत के विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश को तैयार कर इन्होंने बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया और युवा रचनाकारों की संस्था परिमल से भी ये जुड़े रहे। प्रश्न संख्या 4, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, फादर बुल्के गोरे रंग के, नीली आंखों वाले, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी वाले, पादरी का सफ़ेद चोंगा पहने वास्तव में एक देव पुरुष थे। वे संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं, क्योंकि उनके मन में ममता और अपनत्व का भाव सभी के लिए रहता था। प्रश्न संख्या 5, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर, क्योंकि फादर बुल्के का संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा अर्थात मानव सेवा में समर्पित था। उनकी रगों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। उनकी नीली आंखों की चमक में वात्सल्य भाव छलकता था। उनके मुख से सांत्वना के दो शब्द व्यक्ति को ऐसी शक्ति प्रदान करते थे जैसे एक गहरी तपस्या के बाद व्यक्ति को प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? उत्तर, बच्चों सन्यासी शब्द हमारे मन मस्तिष्क में आने पर हमारे मन में एक छवि उभरती है कि गिरवे वस्त्र में लंबी जटाओं को धारण किए एक साधु का वेशभूषा ही हमारे मन मस्तिष्क में आता है। परंतु फादर बुल्के जी का व्यक्तित्व इससे अलग था। फादर बुल्के सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत करते थे क्योंकि वे संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। उन्होंने संसार से अलग रहकर कोई साधना नहीं की।
बल्कि अपनी जन्मभूमि छोड़ भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया तथा अपने मानवीय गुणों से मानव जाति को सींचा, उनको अपने स्वभाव से शांति और सांत्वना भी प्रदान की। प्रश्न संख्या 7 आशय प्रश्न संख्या 7 का नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो लेखक कहता है, जिस प्रकार फर्श पर फैली स्याही को समेटने पर वह और फैल जाती है, उसी प्रकार फादर बुल्के की मृत्यु पर इतने अनगिनत लोग नम आंखों से उपस्थित थे कि उनकी गणना करना असंभव था। अतः लेखक उन असंख्य लोगों के लिए ही कहता है कि उनको गिनना नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा था। प्रश्न संख्या 7 का फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उत्तर, जिस प्रकार उदासी और भावुकता के क्षणों में उदासी भरा शांत संगीत सुनना मन को शांति प्रदान करता है, उसी प्रकार मानवीय गुणों से परिपूर्ण फादर बुल्के के जादू भरे शब्द तथा उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व आज भी लोगों को याद आता है और शांति तथा सुकून प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 8 आपके विचारों से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? उत्तर, मेरे विचार से फादर बुल्के ने संन्यास लेने के बाद भारत आने का निर्णय इसलिए लिया होगा क्योंकि भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा भाषा के प्रति उनका लगाव था या आकर्षण था। भारत की अनेकता में एकता से वे अत्यधिक प्रभावित रहे होंगे। प्रश्न संख्या 9 बहुत सुंदर है मेरी जन्म भूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति से फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? बच्चों, इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया भी लिख सकते हैं। उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों से फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, भावना, ऐसी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जिस स्थान देश में जन्म लेता है वहाँ से उसका विशेष लगाव व प्रेम होता है। देश के लिए हम सभी स्वार्थ से परे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तथा देश की रक्षा हेतु एकजुट होकर ईमानदारी से सहभागिता निभाते हैं। तो ये थे बच्चों पाठ 13 के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।